नमस्कार। अनसर्टन माहौल ने एमएसएमईज की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। तमाम तरह की डिस्ट्रप्शंस का कारोबार पर सीधा असर देखा जा रहा है। ऐसे में एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस करेंगे उथल पुथल के बीच एमएसएमईज में लीडरशिप की अहमियत पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं गिरीश लूथरा, प्रेसिडेंट फिकी सी एमएसएमई, डॉक्टर अनादि सरन पांडे, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट महिंद्रा यूनिवर्सिटी, और साथ ही मौजूद हैं अर्नब चक्रवर्ती, नेशनल डायरेक्टर एम्प्रिटेक इंडिया फाउंडेशन। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत गिरीश जी से। गिरीश जी, मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर के कारण उद्यमियों पर स्ट्रेस देखा जा रहा है। कारोबार के लिए किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी ठीक नहीं है। फिलहाल आप सिनेरियो को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मैं पर्सनली इसको एक चेंज सिचुएशन में अभी देख रहा हूं कि जनरली लाइफ में जब भी मेजर चेंज आता है तो कुछ पेन्स अंडरगो करनी पड़ती हैं। पॉजिटिवली स्पीकिंग, इफ आई स्पीक, जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है, हर सेक्टर को और हर कॉम्पिटिटर को इम्पैक्ट करता हो, हर स्केल के बिजनेस को, उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट ज़्यादा देर रहता नहीं है। If the inflation is equal to everybody, it is not an issue in doing business. There is going to be a challenge of increase in cost, increase in prices, but that is mandatory, वो होना है। तो लीडरशिप पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हर फैमिली बिजनेस, इंडस्ट्री हाउस, एमएसएमई पैनिक ना करते हुए अभी ये सोचे कि वी हैव टू लिव विद इट, तो वो जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा और उसका रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल आएगा इन डूइंग बिजनेस। डॉक्टर पांडे, सप्लाई चेन्स इंपैक्टेड हैं, लॉजिस्टिक्स से लेकर रॉ मटेरियल्स प्रभावित हैं और कई फ्रंट्स पर चुनौती देखी जा रही है। ऐसे में आप लीडरशिप की भूमिका को व्यू का वर्ल्ड में कैसे देखते हैं? बेशक लीडर्स के पास सारे जवाब ना हो, लेकिन ट्रस्ट क्रिएट करने और दिशा दिखाने के लिए टीम्स उनकी तरफ देख रही हैं। देखिए, प्रबंधन शास्त्र में हम लोग कहते हैं कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज, एंड वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट डिफाइंस व्हाट इज लीडरशिप इज एबिलिटी टू मैनेज चेंज। तो इसमें दो प्रकार के चेंजेस हम देखते हैं। एक तो है इंक्रीमेंटल चेंज, जिसमें लीडरशिप का ज्यादा रोल नहीं होता, उसको कोई भी मैनेज कर सकता है। लेकिन जो क्राइसिस अभी हम फेस कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, या हमने देखा रशियन और यूक्रेन वॉर में जो चेंजेस आए, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए, या हम देख रहे हैं जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजीज हमको डिसरप्शन कर रही हैं, तो दूसरे प्रकार का चेंज जो होता है वो होता है डिसरप्टिव चेंज। उसका अर्थ ये हुआ कि इतना बड़ा चेंज इतने छोटे समय में हो जाता है कि जो कुछ हमारी स्किल्स थी, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी थी, जो भी हमारे बिजनेस मॉडल थे, सब के ऊपर एक थ्रेट तैयार हो जाता है। ऐसे समय में लीडरशिप का रोल बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अ लीडर इज वन हु हैज विजन, मतलब ही इज मोटिवेटेड बाय अ पर्पस फॉर द एंटरप्राइज। तो विजन होना लीडर के लिए बहुत अनिवार्य है। व्हाट आर आवर गोल्स एंड वी हैव टू गेट देयर, बट हाउ टू गेट देयर इज डिसरप्टेड बाय दिस अनसर्टन वर्ल्ड। तो ऐसे में क्या है कि वी हैव टू बी वेरी एजाइल एंड रेजिलिएंट। अनसर्टन वर्ल्ड में लीडरशिप का रोल प्लान करके प्लान को एग्जीक्यूट करना नहीं रह जाता। उसका जो एक उसमें सक्षमता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग अडेप्ट करके नई एनवायरनमेंट में किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके अपने गोल्स को हासिल कर सके। तो इसमें एक जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए लीडरशिप में, वो है इमोशनल रेजिलियंस। जैसा कि लूथरा साहब ने कहा, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जो चेंज आ रहा है ये सबके लिए आ रहा है। अर्नब, जब परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होती हैं तो कई बार साइलेंस स्पेकुलेशन में तब्दील हो जाता है। ऐसे में कम्युनिकेशन, खासकर रेगुलर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कितना जरूरी बन जाता है ताकि टीम्स अलाइंड रहें। You're right. In difficult times, silence does create confusion, and confusion can quickly turn into speculation, which may not be valuable for the entrepreneur or the enterprise that the entrepreneur leads. My view is that when leaders go silent in a crisis,
people do not really stop thinking. They start guessing instead. And very often, what people imagine is worse than the reality itself. So, yes, regular and honest communication is extremely important. A leader does not need to pretend to have all the answers, but a leader should be able to say clearly three things. This is what we know. This is what we do not yet know. And this is perhaps what we are doing next. And that alone can reduce a great deal of anxiety, to my mind. What we need is character. What we need is clarity, because people need truth in very simple language. We also need courage, because courage is not always easy to speak honestly in uncertain terms, and in uncertain times, rather. And above all, people need respect. People need to see respect, because people deserve not to be left in the dark. गिरीश जी, एक तरफ एमएसएमई लीडर्स के सामने शॉर्ट टर्म की चुनौतियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। इसको लेकर कैसे रणनीति बनाई जाए और कदम बढ़ाया जाए? लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बहुत चैलेंजेस नहीं दिखते हैं, बिकॉज एज आई स्टार्टेड विद दैट, व्हेन एवरीबॉडी इज अफेक्टेड नोबडी इज अफेक्टेड, तो वो एक इशू इतना चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन आईटी डिस्ट्रप्शन, दैट इज एआई का आना, सो अपग्रेडिंग के लिए दिस इज द राइट टाइम। जब थोड़ा सा अपने पास में सबके पास थोड़ा टाइम है, तो वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, whether we learn AI more or we use of technology more. लेकिन पैरेलली अगर देखें शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में सारी स्टोरी आती है पेशेंस के आसपास। वी नीड टू बी पेशेंट फॉर अ वाइल। शॉर्ट टर्म में पेशेंस रख के हम आगे बढ़ें, और पेशेंस के टाइम में राइटली सेड बाय माय कलीग्स के इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्टअप मेंटेन करें और कम्युनिकेशन क्वालिटी मेंटेन करें। पैरेलली आई वुड से अपने आप को अपग्रेड करने का काम करें। नॉलेज अपग्रेडेशन इज टाइम में बड़ी क्रिटिकल है, और वो लॉन्ग टर्म फायदे में रहेगी। डॉक्टर पांडे, गिरीश जी बता रहे हैं कि दिस टाइम टू शैल पास, यानी ये दौर भी निकल जाएगा, लेकिन इस समय का उपयोग किया जाए फ्यूचर रेडी बनने के लिए। पर जहां तक ग्राउंड पर चैलेंजेस की बात है, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर क्या बताना चाहेंगे? So fundamentally, the role of communication in these times, which are very challenging times, which are radical times, becomes very important, number one. Number two, how shall they communicate? तो कम्युनिकेशन के तीन पहलू होते हैं। एक है लॉजिकल कम्युनिकेशन, दैट इज रूटेड इन रियलिटी, जिसको हम लोग लोगोस कहते हैं। मतलब इंसान के पास एक रैशनैलिटी है, एक थिंकिंग है, एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो बड़ा लॉजिकल हो, वो रैशनल हो। दूसरा है कि उसमें थोड़ा सा पैथोस होना चाहिए, यानी कि उसमें इमोशनल कंटेंट होना चाहिए। इमोशनल कंटेंट मतलब तभी आएगा जब हम दूसरे से के प्रति करुणा रखेंगे, एम्पैथी रखेंगे। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूज। ये जो है इसको हम कहते हैं, तो ये फ्रेमवर्क जो है मेरा बनाया नहीं है, मैं सिर्फ एक बिकॉज आई एम अ प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, मैं इस फ्रेमवर्क को आपको संक्षिप्त में बता दूं। इसको कहते हैं लेगोस, एथोस एंड पैथोस। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज, in change management, one fundamental thing is communicate, communicate, communicate. Don't allow absence of communication ever. Change का जो फंडामेंटल तरीका है मैनेज करने का, वो द लीडर मस्ट कम्युनिकेट। गिरीश जी, प्लान्स फेल हो सकते हैं, धारणाएं बदल सकती हैं, लेकिन यह कितना जरूरी है कि उद्यमी मौजूदा माहौल में फ्लेक्सिबल रहें और लार्जर विजन पर नजर बनाए रखें। टेक्नोलॉजी पर काम करने के अलावा मौजूदा समय का कैसे बेहतर उपयोग किया जाए, आपकी राय? To get the right information, now there are 2 layers or 3 layers of leadership that will come in. एक है मेरी अपनी लीडरशिप अपनी कंपनी के लिए, दूसरा है कि जो मैं एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ में जो थोड़ा एक्टिव हो पब्लिक लाइफ में, जिनके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं,
उनके साथ मेरा अपना कम्युनिकेशन एज एन एंटरप्रेन्योर, ताकि मैं राइट इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकूं विद इन माय ओन ग्रुप और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दे सकूं। ये जो प्रोसेस है, ये कम्युनिकेशन से पहले वाला होमवर्क बड़ा जरूरी है। जो एसोसिएशन लीडर्स हैं या जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं अलग अलग जगह पे, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो कम्युनिकेशन प्रोएक्टिवली अपने मेंबर्स को करें कि दे शुड बी एबल टू अवॉइड फियर and take up the challenge as they have already been resilient in most of the challenge periods. It is again talking about upgrading ourselves, meeting the right people, getting the right information and spreading the right information. That will cover up the fear which is being cultivated because of too much of information. अर्नब, इस उठापटक में टीम्स को इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है। टीम्स के कंसर्न को सुनना और समझना ऐसे में जरूरी बन जाता है। आपका आकलन क्या बताता है? किस तरह से हैंड होल्डिंग की जा सकती है और सपोर्ट किया जा सकता है? In difficult times, I think people do not come to work as job roles, the roles with designations alone. They come as human beings. They do carry their worries, their fears, their hopes, their anxieties, their aspirations, their ambitions, all of that. So I think it's important, and in my assessment, it's very important in uncertain times, especially, that people value more deeply the fact that we are emotional creatures. What are the things that make this happen? So what do people worry about? People worry about their families, people worry about their incomes, they worry about their future, they worry about their place in the organization, how fast they're progressing, or why not office politics, etc. If a leader looks only at performance and ignores what people are feeling, the enterprise may appear functional on the surface while anxiety is quietly growing underneath. So listening becomes extremely important. Listening with attention, listening with patience, listening with genuine interest in what people may be going through. Care is not softness. Care is part of responsible leadership, to my mind. And when people feel seen, they feel heard, they are usually much better able to stay steady. They're able to think clearly. They're also able to contribute more honestly. एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ग्लोबल टेंशन्स के बीच डोमेस्टिक मार्केट में अवसरों को कैसे बनाएं और एमएसएमई लीडर्स के लिए वर्क को डेलीगेट करना क्यों है अहम। हम जल्द लौटते हैं। क्लोजिंग शो में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा बाजार का भरपूर एक्शन और BTS कॉल। 2:30 बजे मैं आपको दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अगले 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। 2:45 पर लगाएंगे निफ्टी पर निशाना। 3 बजे आपको मिलेगी बेहतरीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पिक। 3:10 पर देखिए कैश का ऑप्शन। 3:20 पर मैं आपको दूंगा अगले दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सही ऑप्शन। देखिए मेरे साथ फाइनल ट्रेड दोपहर 1:56 से नॉन स्टॉप 3:30 बजे तक सिर्फ जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात एमएसएमई लीडरशिप के विविध आयामों पर। हमारे साथ मौजूद हैं गिरीश लूथरा, डॉक्टर अनादि सरन पांडे और अर्नब चक्रवर्ती। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश जी, क्या मौजूदा परिस्थितियों में रेजिलियंस के लिए लोकलाइजेशन जरूरी है या फिर ग्लोबल मार्केट में नए अवसरों के लिए बढ़ा जाए? एफटीए के फ्रंट पर जागरूकता बढ़ाना कितना अहम होगा? लोकल अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा एक्सप्लोर करना ही चाहिए। वी आर 1.4 बिलियन पीपल, वी आर अ मार्केट इन इटसेल्फ। आप एनी मेजर इकोनॉमी को देखिए, whether it started as US, they first took in their own market. China took in their own market, focused on it, parallelly doing exports, which was much lower in the initial stages.
However, FTS से फायदा हो रहा है. There is no doubt about it. The only challenge is going to be time. FTA का रिजल्ट आने में 1 से 1.5 साल लग सकता है, बिकॉज नई नई मार्केट्स को बिल्ड करना और वो मार्केट को काम करते रहना. सो इसके अंदर मैं गवर्नमेंट का रोल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विच कैन हेल्प. अभी तक क्या हो रहा है कि देयर हैज बीन हार्ड interventions for MSME clusters by governments, whether state or center, कि आप बिल्ड कीजिए, ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड कीजिए, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बिल्ड कीजिए, और वॉट एवर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स बिल्ड कीजिए. What is not happening or happening less is the soft intervention, which is very clearly more and more required. जैसे अगर हम रिसर्च सेंटर की बात करते हैं, वो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर MSME मिनिस्ट्री में या अलग और बहुत सी मिनिस्ट्रीज में पॉलिसीज है. लेकिन मार्केट स्टडी, मार्केट रिसर्च जो MSME है, वो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता रिसर्च पे. और उसको अगर हम रेडीमेड मार्केट रिसर्च के पेपर्स या डेटा को दे सके, तो वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करके काम कर सकते हैं. सो वी विल नीड टू ऐड दैट वैल्यू फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स एज वेल एज गवर्नमेंट टू build some mechanism for soft interventions of these types. डॉक्टर पांडे, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि माइक्रो और स्मॉल उद्यमी अकेले ही कारोबार में कई वर्टिकल्स को संभालते हैं. आप मानते हैं कि कारोबार को अगले चरण पर ले जाने के लिए जिम्मेदारी को डेलीगेट करना, टीम्स को ट्रस्ट करना और नए इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि एम्पावर्ड टीम्स चुनौतीपूर्ण दौर में अच्छा रिस्पांस दे सकती हैं. सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा सौरभ कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनमें एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ होती है, और वो स्ट्रेंथ ये है क्योंकि वो हर चीज़ में उनका दखल होता है और उनका ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली छोटा होता है क्योंकि संदर्भ में है MSMEs. सो दे आर वेरी एजाइल. एजाइल का मतलब ये हुआ कि जब एनवायरनमेंट बदलता है तो अगर कुछ बदलाव लाने हैं तो ब्यूरोक्रेसी उनको रोकती नहीं है क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, और डिसीजन मेकिंग साइकिल जो होती है बड़ी छोटी होती है क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही निर्णय लेता है. लेकिन जो खामियां हैं उनमें से जैसे एडेप्टेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है. एक इतना बड़ा एक रिवोल्यूशन हो रहा है. हमारे MSMEs क्या एक निर्णय ले सकते हैं कि हम हर 3 महीने में कुछ ना कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल स्किल सीखेंगे? क्या हम लोग एक सरकार के थ्रू एक निर्णय ले सकते हैं कि भाई इस देश में प्रोफेसर्स भी हैं जो कि मेंटर्स बन सकते हैं MSME का? इफ दे कांट अफोर्ड टू हायर एक्सपेंसिव प्रोफेसर्स, then at least through some mechanism funded by the government, can all this knowledge which they are bereft of, can that knowledge be provided through competent executives and academics of this country? How shall they transition from being entrepreneurial firm to professional firms? मैं ये शब्द का चयन बड़ा सोच के कर रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनलाइजेशन का अर्थ ये हुआ कि आप डेलीगेशन शुरू करें, और डेलीगेशन के बिना ग्रोथ को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है. सो इट्स अ वेरी वैल्यू क्रिएटिंग ट्रांजिशन. वो कंपनी सफल होती हैं जिसमें विजनरी लीडर्स हों जो कि एक अपनी टीम से एक ट्रस्ट और कमिटमेंट बिल्ड कर सकें और निरंतर बदलाव की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकें थ्रू रिवाइटलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. अर्नब, चलते हुए आपका MSME कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज होगा? I would think that information seeking is a competency that entrepreneurs may want to work on. I would differentiate between skill sets and competencies, because competencies relate to behaviors plus skills, whereas skills are about anything that can be transferred by any medium. It can be taught. Anything that can be learned is a skill. A competency is something that needs to really come from within, in addition to the skill that's picked up. So what I'm going to learn and how quickly I'm going to learn is a matter of a skill, but why I should learn
that need for learning, the need for adapting, the need for transforming myself into a place where I become more agile and become more adaptable and become more resilient and competitive as an entrepreneur. That is a matter of competence. So I would think an entrepreneur needs to move out of an obsession with just picking up skills to bringing in behaviors, and more than that, to understand that the behaviors ultimately require virtues and values to shine from a deeper place. डिसरप्शन के इस दौर में लीडरशिप के विभिन्न आयामों पर बात रखने के लिए, अपने अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के लिए गिरीश लूथरा, प्रेसिडेंट फिकी सी MSME, डॉक्टर अनादि सरन पांडे, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट महिंद्रा यूनिवर्सिटी, और अर्नब चक्रवर्ती, नेशनल डायरेक्टर एम्प्रेटेक इंडिया फाउंडेशन, आप सभी का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।